स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं सर्वेइंग यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर 2 तक हम लोग पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन तक पढ़ लिए थे। इसमें आपका एक टॉपिक बचा हुआ था छोटा सा, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। तो आज प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के बारे में हम लोग पूरा डिटेल डिस्कस करते हैं क्या होता है प्रिंसिपल मतलब क्या होता है बाबू? सिद्धांत है ना। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सिद्धांत। यानी कोई भी वर्क करते हैं तो अपना उसका सबका अपना अपना काम करने का क्या है, एक सिद्धांत होता है। तो जब सर्वेइंग करेंगे तो सर्वे करते इसमें आपको क्या प्रिंसिपल अपनाना है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI हो सकता है एग्जाम में आ जाए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या होता है कि 2 टाइप का होता है। पहला क्या है कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। पहला प्रिंसिपल क्या कहता है सर्वेइंग का कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। यानी होल मतलब क्या होता है? पूरे। अब पार्ट मतलब क्या होता है? छोटा छोटा पार्ट में। तो क्या करता है कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी टोटल को क्या कीजिए, छोटा छोटा पार्ट में कन्वर्ट करके तब आप सर्वे कीजिए। अब उसको पूरा डिटेल बताते हैं अभी। यानी पहला क्या हो गया, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है, टू लोकेट ए न्यू पॉइंट्स। यानी ग्राउंड पे गए सर्वे करने, आपको एक न्यू पॉइंट इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। न्यू पॉइंट यानी स्टेशंस बोले उसको, कि न्यू स्टेशंस आपको बनाना है। तो बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट, उस न्यू स्टेशन को, न्यू पॉइंट को आपको इस्टेब्लिश करने के लिए आपको कम से कम क्या चाहिए, एटलीस्ट 2 मेजरमेंट, 2 मेजरमेंट चाहिए। वो मेजरमेंट आपका लीनियर हो सकता है, एंगुलर हो सकता है। अब लीनियर मतलब क्या हो गया, हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको लीनियर बोलेंगे। एंगुलर मेजरमेंट क्या हो गया, तो एंगल मेजर करेंगे तो उसको एंगुलर मेजरमेंट करेंगे। तो एटलीस्ट 2 मेजरमेंट आपको चाहिए, वो चाहे लीनियर हो या तो एंगुलर हो, या तो बोथ लीनियर हो या तो बोथ एंगुलर हो। कम से कम 2 रेफरेंस चाहिए फ्रॉम फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। फ्रॉम फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट यानी एक आपका जो फिक्स रेफरेंस पॉइंट है, उस फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट से आपको 2 चीज़ चाहिए, ठीक है। या तो वो एक लीनियर डिस्टेंस चाहिए, नहीं तो एंगुलर डिस्टेंस चाहिए। चलिए ये चीज़ अभी उतना अच्छा से क्लियर नहीं होगा। अब आइए यहाँ पे आगे क्या बोले आपको, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या याद रखना है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। दूसरा प्रिंसिपल क्या है बाबू, टू लोकेट ए न्यू पॉइंट स्टेशन बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट लीनियर और एंगुलर फ्रॉम फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। अब ये पूरा डिटेल इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए होल टू पार्ट, हम लोग जो होल टू पार्ट करते हैं क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या है। तो पर्पस जानने से पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे आपको सपोज दैट इस टाइप का एरिया है ना, इतना बड़ा एरिया में आपको सर्वे करना है। तो सर्वे करने के सबसे पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ये जो टोटल होल पार्ट है ना, इसको क्या कीजिए, डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट कर दीजिए। यानी वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। अब होल टू पार्ट यानी छोटा छोटा पार्ट में, सपोज दैट इस तरह से हम छोटा छोटा पार्ट में कन्वर्ट कर दिए, है ना। इस तरह से ये सब हो सकता है ट्रायंगल बना दिए। आगे पढ़ेंगे कि ट्रायंगल ही क्यों बनाते हैं। सपोज दैट इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर दिए। तो बताइए वो जो टोटल होल पार्ट था, आप देखिए कितना पार्ट में कन्वर्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, 7 इस तरह से। यानी वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी टोटल पार्ट को हम लोग क्या किए, डिफरेंट छोटा छोटा पार्ट्स में कन्वर्ट कर दीजिए। ये कहता है पहला प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि आपको अगर न्यू पॉइंट, न्यू लोकेशन को इस्टेब्लिश करना है। जैसे ये आपका साइट था, बोले ना ये साइट था। अब देखिए साइट के मान लेते हैं यहाँ पे साइट जो है ना, यहाँ पे बगल में एक कोई इस तरह से पेड़ वगैरह, ये फिक्स्ड पॉइंट है। यानी ये क्या है, यहीं पे इस्टेब्लिश है। सपोज दैट एक पेड़ लगा हुआ है, ये तो पेड़ वहीं पे रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। तो क्या कहता है कि अब जो स्टेशन ये है, यहाँ पे सर्वे करने जहाँ जा रहे हैं, अब आपको पहला एक पॉइंट को बनाना पड़ेगा कि फर्स्ट पॉइंट। सपोज दैट मेरा ये फर्स्ट पॉइंट था, तो ये फर्स्ट पॉइंट को कैसे फिक्स करें। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे एक फर्स्ट पॉइंट फिक्स कर दिए। तो इस फर्स्ट पॉइंट को आपको फिक्स करने के लिए अब ये बोल दें कि ये पॉइंट है, ठीक है। ग्राउंड पे एक ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट डिफाइन है नहीं, कहाँ पे है, ये जो स्टेशन है इसको मान लेते हैं S1 स्टेशन बनाए। तो S1 स्टेशन कहाँ बनाए, कुछ बोल सकते हैं, कुछ डिफाइन कर सकते हैं? नहीं। अगर वही चीज़ हम बता दें कि ये जो मेरा है पेड़, यहाँ से ये 5 मीटर के डिस्टेंस पे है और ये एंगल 90 डिग्री पे है,
तब मेरा ये S1 पॉइंट क्या हो गया, डिफाइन हो गया ना। यानी ये जो S1 पॉइंट है मेरा एक कैसा पॉइंट है, ये एक न्यू पॉइंट है, इसको हम लोग न्यू भी बोल सकते हैं। ये आपका S1 पॉइंट क्या है, एक न्यू पॉइंट है। अब इस न्यू पॉइंट को इस्टेब्लिश करने के लिए आपको क्या चाहिए, दो वैल्यू चाहिए, या तो वो लीनियर हो नहीं तो वो एंगुलर हो। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक डिस्टेंस मेजर कर लिए, कहाँ से, फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट से। तो मेरा ये जो पेड़ है, ये पेड़ आपका ये ट्री है, ये आपका क्या हो गया, फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। यानी ये तो वहीं पे रहेगा साइड पे, ये तो कहीं जाएगा नहीं जब तक उसको हम लोग कट नहीं करेंगे, यानी यहीं पे साइड पे पड़ा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही साइड पे जाएंगे तो वहाँ साइड पे जाने के बाद ये जो पॉइंट मार्क किए, इसका हम लोग यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर लेंगे कि कितना डिस्टेंस पे मेजर किए, और ये एंगल मेजर कर लिए। सपोज इधर 90 डिग्री पे हम लोग ले रहे हैं सीधा सीधी, तो यहाँ एंगल 90 डिग्री हो गया। ये डिस्टेंस सपोज इधर 5 मीटर डिस्टेंस पे ले रहे हैं, तो अब ये पॉइंट को हम लोग डिफाइन कर देंगे। यानी ये पॉइंट आपका क्या हो गया, ये जो पेड़ है यहाँ से फिक्स पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है, 5 मीटर पे, या कितना डिग्री के एंगल पे है, 90 डिग्री पे। तो ये मेरा पॉइंट क्या हो गया, डिफाइन हो गया। ऐसे ये पॉइंट मेरा डिफाइन नहीं था। अगर ये चीज़ को हम मिटा दें, अब बोलें कि बताइए ये जो मेरा पॉइंट है, न्यू पॉइंट इस्टेब्लिश किए हैं, वो क्या है, तो नहीं डिफाइन कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या लिखे हैं, ये सेकंड प्रिंसिपल कि टू लोकेट ए न्यू पॉइंट, यानी एक न्यू पॉइंट या तो न्यू स्टेशंस बना रहे हैं, बाय एटलीस्ट, कम से कम 2 मेजरमेंट, कम से कम आपको 2 मेजरमेंट चाहिए। वो मेजरमेंट लीनियर हो सकता है या तो एंगुलर हो सकता है। कहाँ से, फ्रॉम फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। तो ये मेरा क्या हो गया, ये पेड़ आपका एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब यहाँ से हम लोग को कम से कम एटलीस्ट 2 मेजरमेंट चाहिए, वो लीनियर भी हो सकता है या तो एंगुलर भी। अब यहाँ से हम लोग जैसे डिस्टेंस मेजर कर लिए 5 मीटर, तो ये क्या हो गया, लीनियर। ये थीटा मेजर कर लिए 90 डिग्री, मान लेते हैं 90 डिग्री पे प्रोवाइड किए, तो ये क्या हो गया, एंगुलर मेजरमेंट। तो लीनियर या तो एंगुलर कुछ भी मेजरमेंट, या तो दूसरा ये भी हो सकता है, जैसे ये यहाँ पे है ना। अब यहाँ पे ये कर दें कि ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट को इस्टेब्लिश कीजिए। तो ये मेरा एक रेफरेंस पॉइंट, फिक्स पॉइंट है। जैसे सपोज दैट ये रोड जा रही है, ठीक है, इस तरह से ये रोडवेज है। अब इस रोड से इसको, ये रोड है ना, अब ये पॉइंट को हमको, ये न्यू पॉइंट बना रहे हैं, अब इस न्यू पॉइंट को डिफाइन करना है। तो अब देखिए सपोज दैट ये रोड है ना, मान लेते हैं यहाँ से हम लोग देखें इस तरह से, यहाँ से हम लोग देखें, अब ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, सपोज दैट ये हम लोग देख लिए 60 डिग्री से, और यहाँ से भी देख लिए 60 डिग्री से। अब हम लोग क्या करेंगे, अब बोल रहे हैं कि जो न्यू पॉइंट इस्टेब्लिश किए थे, अब ये पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है। अब गलती से मेरा ये पॉइंट सपोज दैट डिलीट हो गया, नहीं मिल रहा है कहाँ पे है, लेकिन हम जो मेजरमेंट किए हैं तो हमको पता है कि वो जो न्यू पॉइंट इस्टेब्लिश किए हैं वो कहाँ पे है। ये जो रोड लिए हैं, ये रोड सपोज दैट ये दोनों का डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं यहाँ से यहाँ की, ये जो रोड लिए हैं ना, यहाँ पे जो 2 पॉइंट हम लोग कंसीडर किए थे, ये जो दोनों पॉइंट, सपोज दैट ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, मान लेते हैं 15 मीटर, कि 15 मीटर डिस्टेंस पे एक यहाँ दोनों पॉइंट से वो जो न्यू पॉइंट था वो कितना डिग्री एंगल पे था, 60 डिग्री पे। अब यहाँ पे गए, इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे, और यहाँ से भी ये जो लाइन जा रहा है यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे। अब देखिए इसे बना लिए, ये जो लाइन आ रहा है इससे 60 डिग्री का, और ये दोनों पॉइंट जहाँ पे कट कर देगा ये लाइन दोनों, वही पॉइंट मेरा क्या हो जाता है, एक न्यू पॉइंट हो जाता है, नहीं हो जाता। तो ये न्यू पॉइंट को इस्टेब्लिश करने के लिए आपको क्या चाहिए, कम से कम 2 मेजरमेंट चाहिए। वो मेजरमेंट या तो लीनियर हो सकता है और नहीं तो एंगुलर हो सकता है। कहाँ से, फ्रॉम फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पे एक पेड़ आपका क्या हो गया, फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट हो गया। यहाँ पे ये रोड क्या हो गया आपका, फिक्स रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो जब भी हम लोग सर्वे करने जाएंगे तो ग्राउंड पे एक ऐसा चीज़ को मार्क करेंगे जो वहाँ पे क्या हो, फिक्स्ड हो। यानी वो जब तक मेरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसमें सर्वे कर रहे हैं, तो वो पॉइंट मेरा क्या हो, वो जो रेफरेंस पॉइंट है वो मेरा फिक्स रहे। जैसे यहाँ पे एक पेड़ ले लिए थे, यहाँ पे रोड ले लिए थे, और कुछ ऐसा चीज़ होगा जो वहाँ पे फिक्स होगा, तो उस पॉइंट को रेफरेंस मान लीजिए, और वहाँ से आपको कम से कम 2 मेजरमेंट लीजिए, चाहे वो लीनियर लीजिए या तो एंगुलर लीजिए। जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो ये न्यू पॉइंट इस्टेब्लिश किए थे, क्या लिए,
एक लीनियर मेजरमेंट लिए, एक एंगुलर मेजरमेंट लिए। यहाँ रोड से जो लिए हम लोग, तो न्यू पॉइंट इस्टेब्लिश किए। यहाँ से क्या लिए बाबू, यहाँ से भी एंगुलर मेजरमेंट लिए, यहाँ से भी एंगुलर, यानी बोथ एंगुलर मेजरमेंट हो गया। यानी लीनियर मेजरमेंट में हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं, और एंगुलर मेजरमेंट में हम लोग एंगल मेजर करते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हो सकता है पूछे कि बताइए, कहीं भी ऐसे इंटरव्यू वगैरह में भी जाइएगा तो आपसे पूछेगा कि बताइए प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या है, सर्वे किस बेसिस पे करते हैं, क्या प्रिंसिपल है। तो क्या प्रिंसिपल है, पहला वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। क्या बोलिएगा, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी पहला क्या है प्रिंसिपल कि होल टू पार्ट। और दूसरा प्रिंसिपल क्या है, टू लोकेट ए न्यू पॉइंट्स, या तो एक न्यू स्टेशन, एट लीस्ट 2 मेजरमेंट, कम से कम 2 मेजरमेंट चाहिए, वो लीनियर हो या तो एंगुलर हो, फ्रॉम फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। कहाँ से, फ्रॉम फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, यानी एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट से आपको 2 मेजरमेंट चाहिए, या तो वो लीनियर भी हो सकता है, नहीं तो एंगुलर भी हो सकता है। किसके लिए, तो न्यू पॉइंट्स को इस्टेब्लिश करने के लिए, या तो न्यू स्टेशंस को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बता दिए वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। अब देखिए इस चैप्टर में यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, तो ये यूनिट्स आपका ख़त्म हुआ। अब इस यूनिट्स में जो हम लोग पढ़े हैं उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, किस चीज़ को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, क्या चीज़ आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो हम लोग पढ़े थे कि आपका सर्वे क्या होता है, उसका डेफिनेशन, ये चीज़ तो आना ही चाहिए फर्स्ट, सबसे पहली बात। दूसरा चीज़ हम लोग पढ़े थे कि सर्वे का टाइप्स कितना होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी टाइप्स क्या पढ़े थे बाबू, 2 टाइप्स का, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। तो पहले क्या पढ़े थे हम लोग, प्राइमरी क्लासिफिकेशन, और दूसरा पढ़े थे सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। फिर प्राइमरी में हम लोग 2 पार्ट कन्वर्ट किए थे, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। तो प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग, उसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में वो आ जाए, और नहीं तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग आ जाए। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आ गया 4 नंबर का। तो दूसरा पढ़े थे हम लोग क्या चीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग का दूसरा बी पार्ट, यानी सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। तो सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में भी बहुत सारा था, नेचर ऑफ फील्ड पे, नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे, बहुत सारे 4-5 पार्ट बताए थे कि किस किस के बेसिस पे सर्वेइंग किस टाइप्स का होता है क्लासिफिकेशन। तो या तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपको तो पूरा डिटेल्स देगा कि क्लासीफाई द सर्वेइंग, यानी सर्वेइंग को क्या कीजिए, क्लासीफाई कीजिए, वहाँ से पूरा हो जाएगा। लास्ट का आपका एक टॉपिक्स बचा था प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग को आज हम लोग कवर किए। तो ये दोनों प्रिंसिपल होता है, ये पूरा आपको डायग्राम के अनुसार समझा दिए। ये देखिए अब यहाँ पे लिखे होल टू पार्ट पर्पस, यानी होल टू पार्ट हम लोग क्यों करते हैं, उसका क्या पर्पस है। तो पहला पर्पस क्या है, टू लोकलाइज द एरर्स, यानी एरर्स को क्या करते हैं, कम करने के लिए। अगर होल एरिया को एक बार में सर्वे कीजिएगा तो आपके पास वो जो इंस्ट्रूमेंट है, हो सकता है वो जैसे चैनिंग कर रहे हैं या तो टेपिंग कर रहे हैं, तो उतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है कि एक बार में वो करें। फिर क्या कीजिए, कुछ दूर मेजर किए टेप से, फिर वहाँ पे कुछ पॉइंट मार्क किए, फिर दूसरा बार टेप उठा के ले गए, तो हो सकता है उस क्रम में आपसे क्या हो जाए, कुछ एरर आ जाए। तो वो एरर को लोकलाइज करने के लिए। दूसरा, टू कंट्रोल द एक्यूमुलेशन ऑफ एरर। एक्यूमुलेशन ऑफ एरर मतलब क्या, अगर होल टोटल बड़ा एरिया रहेगा तो जब हम लोग सर्वे करते जाएंगे तो क्या होगा बाबू कि कुछ पार्ट सर्वे किए फिर वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, तो अब क्या होगा, पहला पार्ट में अगर कुछ एरर आया तो वो एरर कंटिन्यू कहाँ जाएगा, दूसरा पार्ट में। फिर दूसरा पार्ट में भी एरर आया तो वो एरर कहाँ चला जाएगा, तीसरा पार्ट में। तो ये एरर का क्यूमुलेटिवली धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। तो उस क्यूमुलेटिव एरर को यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उस एरर को घटाते हैं। क्योंकि जो भी वर्क कर रहे हैं, अगर हम लोग वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एरर 100% होगा। तो उस एरर को हम लोग किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरह से कम कर सकते हैं, वो सारा चीज़ सीखे। तो ये हम लोग क्यों करते हैं, तो ये एरर्स को कम करने के लिए वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट क्यों करते हैं, एरर को रिड्यूस करने के लिए, कि वर्क में जो एरर आ रहा है तो वो एरर कम से कम क्या हो, कुछ हम लोग रिड्यूस करें, माइनस करें। एरर तो 100% है कि कुछ ना कुछ आएगा। आगे हम लोग को पढ़ना यही चीज़ है कि एरर्स होता है, कितने टाइप्स का होता है, कैसे एरर का वैल्यू आता है, कितना कैलकुलेशन करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब चीज़ पढ़ना है। बट एरर होगा, लेकिन उस एरर को हम लोग पहले क्या कोशिश करते हैं कि कम एरर हो, यानी एरर आपका क्या हो, कम हो। तो वही एरर को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, होल पार्ट को
छोटा छोटा पार्ट में सोचते हैं कन्वर्ट कर दें, ताकि मेरे जो छोटा पार्ट है उसको सर्वे जब करें तो मेरे पास उतना इंस्ट्रूमेंट हो, चेन वगैरह से ईजिली वहाँ से वर्क कर लें। और दूसरा क्या बोले, आपको एक न्यू पॉइंट इस्टेब्लिश करना है। अब गलती से कहीं हम न्यू पॉइंट लगा दिए, अब पता चल रहा है वो न्यू पॉइंट कहाँ, उसका कोई डिफाइन ही नहीं है ना। तो उस न्यू पॉइंट को डिफाइन करने के लिए आपको कम से कम 2 मेजरमेंट चाहिए, कहाँ से, फिक्स्ड पॉइंट से। तो ये पूरा प्रिंसिपल हो गया सर्वेइंग का। तो यहाँ तक हम लोग एक टॉपिक फर्स्ट यूनिट का टोटल चीज़ ख़त्म किए। अब इसका क्या कीजिए, आप पूरा नोट्स बना लीजिए। आप पूरा नोट्स बनाने के बाद आपको जो जो पॉइंट बताए थे उसको मार्क कर लीजिए। पहला क्या कर लेना है, तो पहला तो प्लेन सर्वेइंग ज्योमेट्रिक सर्वे में क्या डिफरेंस है उसको अच्छा से पढ़ लेना है। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग ये भी अच्छा से पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग क्या होता है वो पूरा कर लेना है डिटेल से। लास्ट में आपका प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट था। तो फर्स्ट यूनिट इस तरह से आज ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम लोग मिलेंगे फिर से न्यू चैप्टर न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आज यहीं छोड़ते हैं। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।